हेलो दोस्तों, आज फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। पिछले वीडियो में आप लोग 1, 2, 3 देखे थे तो और बेसिक का वीडियो भी देख चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही क्योंकि मेरा बीएड का एग्जाम चल रहा था, इसलिए मैं व्यस्त था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें बता रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर में साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसके लिए एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, और हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर में कोण बी। इसमें देखेंगे कि दिया क्या क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण और साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर में साइन बी। तो सिद्ध करना क्या हम लोग को है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर में कोण बी। रचना जो है इसका हम लोग रचना करेंगे। थोड़ा सा रचना, सी डी लंब CD लंब AB पर डाला। CD लंब AB प्रमाण प्रमाण क्या है? साइन A बराबर में साइन B। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर में लंब बटा कर्ण यानी P/H होता है। साइन होता है लंब बटा कर्ण यानी P/H। तो साइन ए यहाँ थीटा ए को बता रहा है, तो थीटा होता है तो यह हो जाएगा लंब और कर्ण और आधार त्रिभुज एडीसी के लिए। और त्रिभुज सीबीडी के लिए क्या हो जाएगा? बी बताएगा, तो ये भी सीडी लंब हो जाएगा इसके लिए भी, और कर्ण हो जाएगा आपका बीसी और आधार हो जाएगा बीडी। तो साइन थीटा बराबर होता है ए के लिए जो है, तो लंब हो जाएगा सीडी बटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण होगा एसी बराबर साइन बी के लिए जो है आपका, साइन बी के लिए लंब हो जाएगा सी डी बटा कर्ण हो जाएगा बीसी। तो सी डी से सी डी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी बराबर में हो जाएगा बीसी। यानी कह सकते हैं इसको कि कोण ए बराबर में कोण बी प्रूव्ड सम्मुख सम्मुख भुजाएं नहीं समान भुजाओं का, सॉरी समान भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें दिया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर में 15/17 एवं सेक ए बराबर में 17/8। इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ए बी और सी, इस त्रिभुज में हम लोग बी को समकोण डालें। इसमें दिया है, चलिए हम लोग त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर में
90 डिग्री यानी समकोण है। क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 15 कॉट ए बराबर में 8, तो कॉट ए बराबर जो हो जाएगा 8/15। तो आपको पता ही होगा कि कॉट बराबर जो होता है कॉट थीटा बराबर में, कॉट थीटा बराबर में होता है आधार बटा लंब। यह ध्यान देंगे, इसमें थीटा जो है ए को बता रहा है, थीटा इसको बता रहा है, तो थीटा इसको बताएगा तो बीसी हो जाएगा मेरा लंब, और कर्ण तो यही है एसी, और आधार रहेगा ए बी। तो tan ए यानी लंब बटा सॉरी आधार बटा लंब, तो आधार का मान हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15, है ना। इसमें है आगे हम लोग देखेंगे, इसमें इस त्रिभुज में लंब और आधार पता है, कर्ण पता नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण सबसे पहले याद करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, और क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ही है जो प्लस में निकलता है, बाकी आधार और लंब माइनस में निकलता है। तो रूट अंडर लंब का मान हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर। रूट 15 15 225 प्लस 8 रहे 64, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 289, यानी इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 17 का ही होगा। यानी हम लोग का कर्ण कितना आया, कर्ण जो है 17 आया। चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या हम लोग को सिद्ध करना है, साइन ए बराबर में 15/17 साइन थीटा, साइन ए, तो साइन ए बराबर जो फॉर्मूला होगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें भी थीटा ए को बता रहा है ना, तो थीटा के सामने हो लंब होता है, तो लंब इसमें क्या है, लंब है बीसी इस त्रिभुज में, और कर्ण हो जाएगा एसी, यानी बीसी के मान 15 और एसी के मान 17, ये आपका सिद्ध हुआ। सेकेंड है सेके, सेके कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का आधार बटा कर्ण, यानी सेका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इस त्रिभुज में कर्ण आपका है एसी और आधार है ए बी। एसी का मान 17 और ए बी का मान 8, ये भी सिद्ध हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें भी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा मान डालने में हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें भी हम लोग ए बी सी, नामांकन आप जिस तरह कहीं भी कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से आपका जो है कि बनता है आपका फॉर्मूला, मतलब कि जो थीटा बताएगा, जिसकी ये थीटा होता है तो ये के अनुसार चलना पड़ेगा। जिस जो अनुसार चले, जिसकी इससे पहले हम लोग यहाँ पर ए डाले थे, मान लीजिए कि हम लोग दूसरे का नामांकन करना चाहते हैं, चलिए हम इसको यहाँ सी डाल देते हैं, यहाँ ए डाल देते हैं और यहाँ बी डाल देते हैं। इसमें भी समकोण रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि एक थीटा रहेगा तो एक सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। चलिए इसको लेके चलते हम लोग। तो इसमें दिया है साइन ए 3/4, तो देखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में
एबीसी में दिया क्या है, साइन ए बराबर में 3/4। तो साइन ए आपको पता ही है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ल। ये हो जाएगा और ये हो गया कर्ल, ठीक है ना। तो लंब इसका कितना है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, थीटा ये बता रहा है, ये बता रहा है थीटा के समय लंब होता है। और कर्ण जो है, जिसे इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है सॉरी 5 नंबर में हम लोग को देखे हैं कि ये यहाँ था तो यहाँ वाला लंब था। तो जिसको बताएगा उसी से चलेंगे हम लोग। तो लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो हम लोग को अब ये भी यानी आधार निकालना है। तो लिखेंगे आधार बराबर फॉर्मूला जो है, आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी √अंडर कर्ण का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 3 3 9, यानी क्या आ जाएगा 4 चौका 16 3 3 9, 16 में से 9 काटेगा तो 7, √7 ही हो जाएगा, है ना। आधार आपका आ जाएगा √7। चलिए तो हम लोग यहाँ देखेंगे, या LHS है या RHS है। सबसे पहले हम लोग LHS से, यानी सेक स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए आपका इतना 1 + tan स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो LHS पहले देख लेते हैं। LHS में दिया है सेक स्क्वायर ए, आपको पता ही है इस सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार और मान भी हम लोग थीटा के अनुसार डालेंगे। ये है, ये बता रहा है थीटा आपका, ठीक है। तो कर्ण हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा √7, ठीक है। ये स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 चौका 16, 7 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। ये आपका हो गया। अब हम लोग RHS निकालते हैं। RHS है 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसका मान डालते हैं। 1 + tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, बटा कॉसेक, कॉसेक यानी साइन का उल्टा है ना। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कॉट, tan का कॉट है यानी आधार बटा लंब। चलिए मान डालते हैं। लंब का मान कितना है इसमें, एक के अनुसार ही चलना है। तो लंब का मान है इसमें 3 और सॉरी 3 और आधार का मान हो गया √7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, पूरा का बट्टा कर्ण का मान 4 बट्टा लंब के मान 3 का स्क्वायर माइनस आधार के मान √7 बट्टा लंब के मान 3 का स्क्वायर। 1 + 3 तिहाई 9 और √7 का स्क्वायर 7 49 7, पूरा का बट्टा 4 चौका 16 और 3 तिया 9 माइनस 7 7 बट्टे 3 तिया 9, यहाँ जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे, 7 1 से 7 और 7 एकम 7 प्लस 7 एकम 7 9 एकम 9, पूरा के बट्टे 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा 9, 9 एकम 9 तो 16 एकम 16 माइनस 7 एकम 9 तो 7 एकम 7, यानी हो जाएगा 9 7 16 बट्टा 7 बट्टा 16 में 7 घटेगा 9 बचेगा 9 बटा 9। ध्यान दीजिएगा, उसको हम इधर लाते हैं, इसी को हम उठा लाते हैं यहाँ पर। आपका हो जाएगा 16 बटा 7 बटा 9 बटा 9। इसको ना हम लोग डबल बटा के रूप में है, इसको हम लोग 16 बटा 7 गुने 9 बटा 9 यानी ऊपर नीचे चल जाएगा, बात वही हो जाएगा, है ना, कट जाएगा।
तो आपका 16/7। तो जितना आपका LHS था उतना ही आपका RHS आ गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें दिया क्या है, यदि कौशिक थीटा बराबर में 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कई देख चुके हैं और यह कभी इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कि समकोण त्रिभुज पर मान डालने पर ना, हम लोग को मान रखने पर, बनाते समय जो मान हम लोग डालते हैं उसमें हम लोग को काफी हेल्प मिलती है, सहायता आसान होता है। चलिए, तो त्रिभुज ABC हम लोग बना लिए और हम लोग इसमें कोण B जो है 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है। इसमें दिया क्या है, कौशिक थीटा बराबर में 5/3, कौशिक थीटा बराबर में 5/3। तो यहाँ कौशिक थीटा है जो आपको पता ही है कि साइन का उल्टा है कौशिक। तो कौशिक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब, है ना। तो कर्ण आपका 5 है और लंब का 3 है। कर्ण का मान 5 और लंब का मान 3। यह थीटा के रूप में है, तो इसमें हम लोग मान लिए क्या है, थीटा जब देगा तो आपका यह लंब है, आधार कर्ण है। बाकी किसी को अगर पता है थीटा C कहेगा, कभी कभी थीटा C कहेगा, कभी ये कहेगा, तो उस अनुसार चलेंगे हम लोग। चलिए, तो इसमें हो गया आपका। तो इस त्रिभुज में हम लोग लंब और कर्ण है यानी आधार नहीं है, तो फिर से हम लोग आधार निकालेंगे। आधार वाला फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 50 25 माइनस 3 3 9, यानी घटेगा तो क्या रहेगा, रूट में 16 इक्वल टू यानी 4। आपका जो BC है आपका 4 आया, यानी आधार यानी BC जो क्या है 4 आया, ठीक है। चलिए, अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में दिया क्या है, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर और RHS जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसके लिए LHS लेंगे हम लोग। LHS में है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम बनाते हैं हम लोग 1 माइनस टेन थीटा, यानी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बटा 1 प्लस इसका भी वही होगा लंब बटा आधार, स्क्वायर स्क्वायर। 1 माइनस लंब के मान हो जाएगा 3, आधार के मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस लंब का मान 3 और आधार का मान 4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 3 9 4 चौका 16 बटा पूछे तो 1 बनेंगे पूरा का बटा 1 प्लस 3 3 9 बटे 4 चौका 16 बटा पूछे तो 1 है। ऊपर का बटा के घटाव होगा और नीचे वाला जोड़ होगा। 1 16 ही है तो 16 एकम माइनस 16 एकम तो 9 एकम बटा में हो जाएगा 1 16 प्लस 9, यानी 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7/16 पूरा का बटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 9 25/16, 25/16। इसको चेंज करेंगे हम लोग, यानी 7/16 और गुने बदलेगा तो 16/25, यानी 16 से 16 कटेगा यानी आपका हो जाएगा 7/25 जो आपका LHS आया। अब हम लोग RHS को देखेंगे। RHS है
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस है आपका कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्न, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का होता है लंब बटा कर्न, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। आधार का मान हो जाएगा आपका 4 बटा कर्न हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्न का मान हो गया 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 50 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 50 25, बटा भी घटा हुआ है, 25 का एल्सियम 25, 25 कम तो 16 कम, माइनस 25 कम तो 9 कम, घटाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो आपका 7 बटा 25 है, देख रहा है ना? जितना एल एच एस सबका है उतना ही आर एच एस आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर में आर एच एस प्रूव्ड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। और फिर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी 90 डिग्री हो और कॉट बी बराबर में 1/√3, तो सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। इसके लिए भी हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। इसमें कौन सी आपका नया बता रहा है, तो ए बी सी लेंगे, कौन सी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें कौन सी 90 डिग्री है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। इसमें दिया क्या है कि कॉट बी बराबर में 1/√3। तो कॉट बी आपको पता ही है कि कॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, तो एक आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा √3। यहाँ देखेंगे कॉट का जो बता रहा है थीटा बी का, सॉरी कॉट जो बी बता रहा है थीटा यू, तो इसके लिए ना ये लंब हो जाएगा कर्ण और ये आधार, ठीक है। तो लंब का मान हो जाएगा आपका √3 और आधार का मान हो जाएगा 1। आगे हो गया आपका आधार। चलिए तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कर्ण निकालना हमको रह गया, कर्ण निकालेंगे। कर्ण होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 का वर्ग हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 3 और 4 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 और 1 4, यानी आपका हो जाएगा 2। कर्ण कितना आ गया आपका 2। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न में यह एल एच एस है और ये आर एच एस है। तो सबसे पहले हम लोग एल एच एस का हल करेंगे, एल एच एस से। तो एल एच एस जो दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस बी। चलिए कॉस ए, देखिए यहाँ ए थीटा बता रहा है इसको, ठीक है, इसको थीटा हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण और आधार। तो कॉस ए के लिए ना आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण फॉर्मूला तो वही होगा, आधार बटा कर्ण।
और इंटू यानी गुना कॉस बी, यानी इसका भी आधार बटा कर्ण ही होगा, आधार बटा कर्ण। मान का ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए होता है ना ए, तो यह लंब है, यह आधार यानी आधार √2 बटा कर्ण हो जाएगा, सॉरी आधार के मान √3 और कर्ण 2 है, गुना आधार इसके लिए यहाँ रखिए कॉस बी बता रहा है, कॉस बी थीटा ही बता रहा है, आधार हो जाएगा आपका 1 और कर्ण तो वही रहेगा, यानी √3 बटा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वहां RHS, RHS में RHS से, तो RHS में आपका है साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण गुने लंब बटा कर्ण, इसका भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान जो है आपका ए के अनुसार चलेंगे तो लंब नीचे हो जाएगा a/2 गुने, और साइन बी के लिए चलेंगे तो लंब हो जाएगा √3 बटा कर्ण, कर्ण का मान हो जाएगा 2, 3 एकम √3 और 2 दूना 4, यानी आपका जितना LHS है उतना ही RHS, तो कह सकते हैं कि LHS बराबर में RHS प्रूव। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक यू।